तो यहाँ पर अगर हमारा कैटायन का हाइड्रोलिसिस होता है, ड्यू टू द कैटायनिक हाइड्रोलिसिस द सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक, सॉरी एसिडिक, H प्लस आयन आता है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KH। तो देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, ये वाली जो रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे, ये किन रिएक्शन के हिसाब से बनती है? तो देखिए B+ है, B+ यूं आ नहीं गिरा हुआ। तो अगर हम देखें तो BOH यानी बेस का अगर डिसोसिएशन कुछ इस तरीके से लिखें, BOH is converting into B+ plus OH minus, मतलब उल्टा लिखें तो इसकी वैल्यू 1/kB हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1/kB हो जाएगी, बोलो। और अगर इसकी वैल्यू 1/kB हो जाएगी तो इसमें अगर हम वाटर का डिसोसिएशन, सेम सॉल्यूशन की जितनी रिएक्शन होती हैं सबको ऐड किया जा सकता है, सेम मीडियम में या सेम सॉल्यूशन में अगर रिएक्शन हो तो वाटर की अलग से रिएक्शन लिखते हैं आप H+ plus OH minus। और सबसे मजे की बात, कभी जरूरत पड़े तो किसी भी रिएक्शन से किसी की भी कंसंट्रेशन निकालना लो, सबसे यही है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। तो ये क्या हो गया हमारा KW हुआ कि नहीं? बोलो। अब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो, जैसे ऐड करोगे तो OH माइनस चलो से रिएक्शन हमारी फाइनल में हो जाएगी B+ प्लस is converting into BOH plus H+। इस फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? KW और KB। क्या यही KH के बराबर नहीं? This is equal to KW upon KB। KB किसका होगा? बेस का। अंडरस्टूड होता है। कौन सा बेस? बनने वाला है। ये बात यहाँ पर अंडरस्टूड है। क्या है? अंडर इसके और भी कोई नाम हो सकते हैं क्या? इसको हम Ka ऑफ B+ भी तो बोल सकते हैं। ये B+ का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिडिक कांस्टेंट। अब इसमें एसिडिक कांस्टेंट तो है नहीं, तो फंडा ये होता है जो भी स्पीशीज खुद से H+ या OH माइनस नहीं देते, अब जैसे B+ के पास है नहीं, देखा देगा तो वही ना जिसके पास कुछ होगा, किसी बात का है नहीं H+, तो कैसे देगा? तो जब आप B+ का Ka लिखेंगे या कभी भी कोई ऐसा स्पीशीज जिसके पास OH माइनस नहीं है लेकिन वो सॉल्यूशन में OH माइनस प्रोड्यूस कर सकता है, तो हम अकॉर्डिंग टू अरेंजेस लिखते हैं। तो वाटर ऐड करके क्या? वाटर ऐड करके H+ या OH माइनस जबरदस्ती निकाला जाता है। निकाल है तो निकाल, समझ में आया कि नहीं? तो चक्कर ये है, तो ध्यान रखना फंडा है, जिसके पास नहीं हो उसको पानी में डाल के निकलवाओ, निकालो, ऐसा नहीं निकालो, है ना? तो अगर वो एसिड है और पानी में डाल के भी कुछ नहीं करना, तो फर्जी है, साइड में। जैसे सोडियम है टोटली फर्जी चीज है ना। अगर इन्हें साइनिक सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है तो उसको चाहे मारो पीटो पानी में डालो कहीं डालो, कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं उसका। समझाया नहीं? उसका चक्कर ये है और कोई बात नहीं। अभी दिखाएंगे आयनिक और इलेक्ट्रॉन दोनों में सोडियम खाली कार्टून है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ना तो आयनिक में हाइड्रोलिसिस होगी और ना ही इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोलिसिस होगी। ध्यान रखना फंडा है तो बहुत काम की चीज है। सोडियम एंड ऑल इट्स फैमिली मेंबर्स आर जस्ट खाली कार्टून।
और ये बहुत सीरियस बात है, आपको समझ नहीं चाहिए, आप समझते हैं कुछ ही बच्चे का नोट कर लीजिए, इसमें बहुत काम की चीज है। और ये जो मैंने आपको बताया, डोंट टेक इट अदरवाइज में, इसकी बात कर लो, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए, यही सच है। यही सच किसी के सामने आ गया तो लड़ाई करो, यही हुआ था लास्ट, यही चल रहा था, यही चल रही। जो मैंने अभी बोला है ना, सेम स्टेटमेंट में क्लास में बोलता हूँ, मैंने कहा सोडियम आयन को सोडियम में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आप बता दो, मैं बोल देंगे। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से सॉल्यूशन एसिडिक होता है, ठीक है, अगर आलू कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। इसी तरीके से हमारा एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी होगा। अब हमारा अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है, A माइनस वाटर के साथ कुछ करता है, वाटर उसके साथ करता है, HA एसिड दोबारा से प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर OH माइनस सॉल्यूशन में आता है, इसका मैं इक्विलिब्रियम KH होगा, ये एनाइन का होगा, तो माइनस यहाँ पे करना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन C into 1 माइनस H होगी, ये CH आएगा और ये भी CH आएगा, ठीक है। इस बार ये H जो है वो कौन से आयन की हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है एनाइन, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनाइन, तो ये C into 1 माइनस है और वो CH और वो CH, वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनाइन हो जाएगी। और यहाँ पर जो KH आएगा वो CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, या कंसंट्रेशन ऑफ HA into OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस होगा। इवन ये सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb ऑफ A माइनस के नाम से भी जाना जाएगा। तो K का मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि जो H प्लस देने के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होके जो बेस के लिए यूज हुआ वो Kb। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, A माइनस के पास क्या, खुद के पास OH माइनस दिख रहा है निकालने के लिए, लेकिन हमें तो निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, पानी डालो इसको, ले पानी दे, है ना, पानी मिला कर निकालो, क्या H प्लस और OH माइनस जो निकाल सकते निकाल। अब तुमने अगर मान लो गलती से भी, अगर तुमने मान लो गलती से भी कोई मान लो क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन का अगर गलती से भी तुमने कर भी दिया हाइड्रोलिसिस, तो गलती तुरंत सुधर जाएगी, टेंशन मत लो, भगवान ने अगर दिमाग दिया गलती तुरंत समझेगी। यहाँ पे कौन सा एसिड बनेगा, HCl, तो HCl बनेगा, तो HCl स्ट्रांग है तो बैकवर्ड चली जाएगी, रिएक्शन में फॉरवर्ड आएगी, सही है। तो इसीलिए कहा जाता है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K2 Ka, ठीक है, ये होगा ना,
ठीक है, जो कहा समझ में आ गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी बात समझ में आनी चाहिए। और इन दो आयन का हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमें क्या बात पता लगती है, इन दोनों आयन का केटायन और एनायन का जनरल हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमें बात पता लगती है, पहली बात कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट रहा है केटायन या एनायन, उसकी हाइड्रोलिसिस वो तो समझने की बात है, सब लिखा हुआ है। अब पॉइंट बना के पहले लिखो। From the above discussion, it can be concluded that from the above discussion, it can be concluded that if from the above discussion, it can be concluded that no ion from strong acid or base undergo hydrolysis. ठीक है, ये हमारी जनरल हाइड्रोलिसिस थ्योरी है। अगर मेरे को इतना भी आता है ना तो मैं हाइड्रोलिसिस का कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन अब अपन केस वाइज स्टडी करेंगे, एक एक सॉल्ट लेंगे। तो जो सॉल्ट है वो अपने नेचर के हिसाब से भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं। चलो आपने किसी सॉल्ट को वाटर में डाला, अब वाटर में डालने पर रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, तो सॉल्ट का नाम पड़ गया क्या, एसिडिक सॉल्ट। दुनिया वाले उसको कह रहे थे ये एसिडिक सॉल्ट है, समझ आए। और किसी सॉल्ट को आपने डाला वाटर में और ये जो उसकी पीएच है वो मान लीजिए बेसिक जोन में चली गई, तो दुनिया वाले थोड़ा उंगली उठा देंगे ये बेसिक है। और अगर किसी के डालने में कुछ हुआ ही नहीं तो ये सॉल्ट्स का नॉर्मल नेचर भी है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिसिस। डाउन जिसको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, उसका भी देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एकदम सरासर बराबर है। नोट लिखा था, ये सबसे बड़ा नोट है, 1000 का नोट है, इससे बड़ा नोट मार्केट में है नहीं। चलिए नोट क्या हो भाई, लर्निंग स्पीड बढ़ानी है अपन को, किसी चीज को सीखने की स्पीड बढ़ानी है। पहले तो शुरुआत में धीरे धीरे सीखते हैं, अब अपन को थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड अप करना पड़ेगा। आप 10+2 लेवल पे हो, आप 11 लेवल पे अगर पढ़ चुका है, ये बात आपको समझ नहीं आती है। मॉल वाले इन पे घर में मुंह बांध के बैठा करो क्लास में, मैं शक्ल तो देखनी नहीं किसी को, कैमरे में आ गई रुमाल मुंह पे, यहाँ पे ऐसे नाक में ऐसे बांध के बैठा करो, सही है कि नहीं। और मुझे जुकाम हुआ तो मारते मारते स्वर बना संक्रमण फैलता है इससे। ऑर्डर हो गया, अब अपन एक एक करके सॉल्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आता है पीएच कैलकुलेशन
of a solution containing salt of, सबसे पहले आता है pH कैलकुलेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। pH कैलकुलेशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो ये जो सोडियम था इसका क्यों कुछ नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस में भी है एकदम खाली कारतूस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम का कोई काम नहीं, जो कुछ काम है वो H- का है। ठीक है, तो इसके जितने सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे NaCl, NO3, NaOH सॉल्ट है वो। NaOH तो खुद ही बेस है। हाँ, और बाकी जो भी इस तरीके KNO3, पोटेशियम के खुद तो खाली कारतूस है, पूरी खानदान पूरा इसमें खाली कारतूस है पूरा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पूरा खानदान ही खाली कारतूस है, किसी काम के नहीं। KCl एक्सेट्रा। क्या बात है? और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फेट, क्लोरेट, सब इसी लेना। क्या होगा? क्या इससे एटाइन का हाइड्रोलिसिस होगा? आए? नहीं होगा। क्या एनाइन का हाइड्रोलिसिस होगा? नहीं होगा। ऐसे सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है ना? Since neither ion, neither का मतलब since neither cation nor anion undergoes hydrolysis, since neither cation nor anion undergoes hydrolysis, hence there will be no change in the pH. Hence, there will be no change in the pH of solution due to presence of salt of strong acid and strong base. Salt of strong acid and strong base. That's why these type of salts are also known as neutral salts. Underline clear this. सही है? अब नेक्स्ट आता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए एक वीक होना बहुत जरूरी है अगर आपको हाइड्रोलिसिस करानी है तो कम से कम एटलीस्ट वन आयन शुड फ्रॉम वीक स्पीशीज, आइदर वीक एसिड और वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वही एनीवे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये सब। वीक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्साइलिक एसिड, HCl वगैरह है ना। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे CH3, CONA या CH3, COK प्लस माइनस सॉल्ट है। फिर आप NaCl ले सकते हो, KCl ले सकते हो, ये सब इसी कैटेगरी में।
NaCN, ACN, ये सब इसी कैटेगरी के क्या है, खाली नहीं में भरा भी है, भरा भी है, गलत नहीं बताएगा, ये भर देगा भी पूरा पूरा। हाँ, खाली कारतूस और भरे कारतूस में आपको फर्क नहीं समझ में आता है? समझ में आ रहा होगा? खाली कारतूस और भरे कारतूस में फर्क अगर समझ में नहीं आया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी तो बहुत अच्छा टाइम पे आ गई। अब मेरे पास लोग आते हैं कहते फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कहाँ पढ़ाते हैं सही, लेकिन अकेले फिजिकल से क्या होगा? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुमने सोचा कि अब हम सब कर लेते हैं। बोला ये सॉल्ट एनालिसिस में भी काम आते हैं, पूरी जो हमारी आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, जब हम सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो उसमें काम आती है। एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, कौन किससे रिएक्ट करेगा, कौन किससे रिएक्ट करेगा। अब जनरली लोग सोचते हैं सॉल्ट किसी से रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता ना? ये सॉल्ट कैसा आएगा, बेसिक आएगा, ये बेसिक सॉल्ट होगा। अब इसमें एसिड डालो तो रिएक्शन नहीं होगी, होगी होगी हाँ CH3। इसमें अगर ये बेसिक सॉल्ट इसमें एसिड डालो तो रिएक्शन नहीं होगी, एसिडिक एसिड बनेगा और सॉल्ट बनेगा, जो भी एसिड डालो उसमें। तो देखिए इस तरीके के सॉल्यूशन में अब हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कंसीडर C मोलर सॉल्यूशन ऑफ CH3CO- and Na+. जितने भी सॉल्ट होते हैं, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, और जितना डिसॉल्व होते हैं वो पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मान लीजिए इसमें C मोलर डिसॉल्व हुआ, C मोल पर लीटर इसमें डिसॉल्व। तो सबसे पहली बात तो आएगी कि यहाँ पर CH3COONA being a strong electrolyte will be completely dissociated। ये तो बचेगा ही नहीं, यहाँ पर एक तो बचेगा CH3CO- प्लस Na, CH3CO- प्लस Na प्लस, बोलो CH3CONA से अगर हमें कंप्लीट डिसोसिएशन मिल रहा है तो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, C, यहाँ पे क्या होगी, C। अब देखिए सोडियम हमारा क्या है, बोलो शर्मा क्यों रही हो, यहाँ थोड़े को सुन रहा है। सोडियम हमारा क्या है, खाली कारतूस, इसका तो कोई झुकता नहीं है ना, इसका हो जाएगा, ये भरा है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई तो करा दो। अब इसी आएगा कैसे कराते हैं, CH3CO- is converting into CH3COOH, फाटा लगा लो इसको सामने, CH3COOH प्लस OH माइनस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, KW/Ka, और K किसका, इसका। इसी जमाने में एसिडिक एसिड जब एसिड की तरह डिसोसिएट हुआ होगा तो दुनिया वालों ने उसका नाम रखा होगा Ka और एसिटिक एसिड। समझ में आया? अब देखो बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन C थी, इसकी हो गई C into 1 - H, और इसकी हो गई CH, और इसकी हो गई CH। आज जनरली इंस्टीट्यूट की छुट्टी है, तो यहाँ पे KW/A तो बंद है। आप सुबह सुबह आते हैं और पे हाथ रखना पड़ता है, हमारे घर के सामने से
पूरा कोड देखो हाल क्या है क्या सकती है इसमें मैं कर सामने लिख तो kw upon k is equal to ch square upon 1 minus h बराबर है सही है आप चाहो तो इसको x के फॉर्म में भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना इच्छा है आप जैसे c minus x x x भी लिख सकते हो क्या दिक्कत है तो कैलकुलेशन करने के लिए मुझे भी और ये भी लिखा जा सकता है और अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन c minus x वैसे जनरली यही फैंसी है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वाला ही टर्म फैंसी है ध्यान रखिएगा तो ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 बन गया दोनों में से एक लिख के अपन इसे सॉल्व करेंगे है ना तो सॉल्व करने का तरीका क्या है kw upon k is equal to ch square upon 1 minus h है ना अब इसको हम तभी सॉल्व करते हैं जब kw upon k into c यानी kh upon c if kh upon c is less than or equal to 10 की power minus 3 या h is less than 0.05 तो ऐसे केस में h is much less than 1 अगर h 1 से बहुत कम होगा तो h यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाएगा ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर फिर हमारी ch स्क्वायर इज इक्वल टू kw अपॉन k ai देखिए आपको नेग्लेक्शन टेक्निक ये हमारी नीचे वाली तो बेवकूफी वाला काम है आप तो kh अपॉन c देखो kw अपॉन k उसकी वैल्यू 10 की पावर -3 से अगर कम है तो उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे वो अभी बताते हैं कहां से वो कालिदास ज्ञान वाइब्रेंट वालों का ज्ञान है वो कालिदास ज्ञान है बताते हैं वो कालिदास क्यों है भाई h लेस देन 0.05 होगा तो नेग्लेक्ट कर देंगे बाकी तो कालिदास तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू kw अपॉन ka यहाँ पर 10 की पावर -2 में निकल जाता है क्योंकि हाइड्रोलिसिस बहुत कम होती है तो 10 की पावर -2 पर रिलेशन नहीं देंगे 10 की पावर -3 देंगे तो kw अपॉन k into c अब ch स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है OH ch is equal to concentration of OH minus is equal to under root kw into c upon ka OH माइनस कंसंट्रेशन आ चुकी है हमारे सॉल्यूशन की आ चुकी है ना तो OH माइनस कंसंट्रेशन आ चुकी है और हम यहां से H प्लस आयन निकालेंगे तो दिस इंप्लाइज H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा kw अपॉन OH माइनस कंसंट्रेशन इसकी वैल्यू क्या है अब ये OH माइनस के ऊपर यहां से वैल्यू नीचे पुट कर दो ये आ जाएगा kw into अपॉन c बोलो सही है और जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा बिल्कुल आप तो लालायित थे H प्लस की माइनस लॉग लेने के माइनस लॉग ऑफ
H plus I is equal to, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ K एंड माइनस, तो प्लस हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ C। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 PKW प्लस PKA प्लस लॉग C। तो ये हमारी pH ऑफ सॉल्यूशन आ गई। अगर कोई सोडियम एसिटेट टाइप का सॉल्ट है तो सॉल्ट की pH का फॉर्मूला आगे डायरेक्ट फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सबसे पहले नेगलेक्शन टेक्निक चेक कर लेना कि भाई नेगलेक्शन टेक्निक वैलिड है या नहीं। टाटा पीटी की बात सुनिए, बोर्ड में तो बोर्ड देना भैया, ऐसे मत काटा करो। बिल्कुल ऐसे बस ऐसे मत काटा करो। और वैसे तरीका तो ये कि अगर रफ ऑफ करना होगा तो साइड में एक बॉक्स बना के बिल्कुल रफ नहीं कर दो, जो आपके नोट्स है ना वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा है, आपको बनना इंजीनियर और इंजीनियर के लिए सफाई बहुत जरूरी है कॉपी में, ठीक है? तो ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है राइटिंग अच्छी हो, मेरे को राइटिंग बहुत अच्छी थोड़ी है क्या? राइटिंग बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी वर्ड में देखने तो अच्छा लगता है, इतनी खराब भी नहीं। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो नेगलेक्शन था, ये वाला, ये कालिदास करेक्टर क्यों पोजेस करता है? ये देता है जनरली आस पड़ोस में सब ऐसे ही पढ़ाते हैं, शो बॉन्ड नंबर 1 इंस्टीट्यूट सॉल्व। मैं तो अपने आप को नंबर 1 समझता हूं। शो बॉन्ड ऐसे बढ़ाते हैं कि भाई देखो H की वैल्यू अगर 0.05 से कम आएगी तो आप H को नेगलेक्ट कर दीजिए। अरे भाई साहब, अगर H की वैल्यू पता ही होगी तो नेगलेक्ट करने की जरूरत क्या है? H की वैल्यू आ गई तो CH की वैल्यू ही तो OH माइनस करते हैं, ऐसे आ गया pH। C गिवन था, H आपको पहले से ही पता है कि वो 0.05 से कम में जाता है। That's why it is known as KG, कालिदास ज्ञान। कालिदास ज्ञान। तो इसलिए अरे हमें तो क्वेश्चन करने से पहले पता होना चाहिए नेगलेक्शन करना है कि नहीं करना है। कि क्वाड्रेटिक तो सॉल्व नहीं करनी पड़ जाएगी, कभी-कभी करनी भी पड़ जाती है क्वाड्रेटिक सॉल्व। भाई अब ऐसे लोगों का कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आप तो बस हमारी बताई हुई बात पे ध्यान दे दो तो आपका जीवन सफल, और नहीं तो असफल। असफल है 90% स्टूडेंट को सिलेक्शन नहीं होता है, और 10% जिनका होता भी है वो भी ऐसा होता है कि दोबारा फिर रिपीट करते हो 13। They are always trying to make money। एक बार इनके जाल में कोई फंस गया तो वो 3 साल इनको पैसे देके जाएगा, और मेरे जैसे लोग चाहे जितना चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। अगर किसी आदमी का 12th में थोड़ा सा भी रिजल्ट ऊपर नीचे होता है ना, सब हंस की तरह समझदार नहीं होते, है ना, तो वो फिर 13 में आता है नहीं क्या पूरा एडमिशन इसमें, और उसे पता नहीं है जो कुछ दिया इन्हीं ने दिया। अच्छा एक बहुत छोटी सी बात है, पायरेट का एग्जांपल लेता हूँ, बाकी और किसी की क्या बोलेंगे, सब ये पढ़ाता कौन है? आपको जो कंटेंट पढ़ाया जाता है पढ़ाता कौन है? वाइब्रेंट।
यहाँ आपने एडमिशन लिया, ठीक, उसका सीक्वेंस किसने डिसाइड कर रखा है? वाइब्रेंट ने। उसके पढ़ाने का पैटर्न शीट डीपीपी किसने डिसाइड कर रखी है? वाइब्रेंट ने। पढ़ाया वाइब्रेंट ने, मटेरियल सॉल्व करवाया वाइब्रेंट ने, सब कुछ वाइब्रेंट ने कराया। टेस्ट किसने बनाया? वाइब्रेंट ने। टेस्ट पेपर भी वाइब्रेंट ने, समझो। उनके खुद के टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं आपके, आप बाहर रियल प्लेटफॉर्म पे कैसे टेस्ट में परफॉर्म कर पाओगे? तो अगर वाइब्रेंट के टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, गलती किसकी? वाइब्रेंट। इधर ऐसी बात लोगों को समझ नहीं आती, पता नहीं किस मुंह आया जाल में फंसे हुए। वो ही पढ़ा रहे हैं, वही सॉल्व करवा रहे हैं, सब कुछ वही करा रहे हैं, टेस्ट भी वही ले रहे हैं, इंटरनल टेस्ट है। अरे मीटिंग में जाओगे, इंटरनल के एग्जाम को फुल मार्क्स के आदमी चलता है कि हमारे तो फुल मार्क्स आने वाले। गलती भी होनी थी, किसी का छूट गया वो एक अलग बात, किसी का छूट गया 2-4 क्लासेस मिस हो गई तो वो एक अलग बात। चाहिए क्यों नहीं समझ में? तो मोबाइल में फंसिए, एब्सोल्यूट ज्ञान लीजिए। एब्सोल्यूट ज्ञान का मतलब समझ रहे हैं? जिस ज्ञान को लेके आप रियल टाइम में जाके आईआईटी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप परफॉर्म कर सकें। आपको परफॉर्मर बनना है या फिर आपको वाइब्रेंट आर्टिस्ट बननी है? आप परफॉर्मर बनिए, रियल टाइम परफॉर्मर। सूडो परफॉर्मर मत बनिए, जो ये इंस्टीट्यूट खड़े करते हैं सूडो परफॉर्मर। क्यों मैं इनको सूडो परफॉर्मर क्यों बोल रहा हूँ? उसका सीधा सीधा रीजन क्या है पता है? क्यों बोल रहा हूँ सूडो परफॉर्मर? इनके जो 1 बैच के बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट नहीं आता। किसी की 1600 रैंक आ रही, किसी की 8000 आ रही, किसी की 9000 आ रही, क्या तमाशा है? किसी की 26000 आ रही। 1 बैच के बच्चों से तो एक्सपेक्ट होता है कि वो अंडर 500 स्कोर करेंगे, सारे क्यों नहीं करते? सूडो परफॉर्मर में बनिए, सूडो मायाजाल में मत फंसिए। हाँ, पढ़ाता वाइब्रेंट, पूरे मोटा का एक कॉमन टेस्ट का हर कोचिंग में, फिर एक रियल परफॉर्मेंस निखर के आती, बाहर आती कि हम सब उस टेस्ट के लिए तैयारी कराएंगे। प्री जेई होगा, प्री जेई के सीरीज, तब मजा आता नहीं आता। तो वो माया जाल में मत फंसो। किसी बच्चे से कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी एनीथिंग। मैंने बहुत कड़वा बोलता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बच्चे से ये नहीं बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जीवन में तुम कुछ कर नहीं पाओगे, कभी नहीं बोला है ना। और जनरली टीचर सारे यही बात बोल देते हैं बच्चों से, क्या कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ तुम्हारा ही हो गया। जैसे जिंदगी की सारी चीजें तुम्हारे पास आ गई। बेचारे नितिन जैन से पूछो जाके, उसकी हालत घर में कुत्ते जैसी है। हाँ, मुंह से आवाज नहीं निकलती, बीवी खाना तक नहीं देती उसको। हाँ, क्या बताऊं मैं? हकीकत है ये। अब सारी बातें क्लास में नहीं, ये हमारे वीक एसिड और वीक बेसिक सॉल्ट का फॉर्मूला है। इतना सब कमाने के बाद भी क्या मिला? 2 रोटी तक तो नसीब नहीं है। खैर चलो ठीक है, वो इट्स ओके। वो इंटरनल फैमिली मैटर है, उसको अपन मैच करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप किसी आदमी से ये नहीं कह सकते कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी चीज़ें। ये राइट आपका छीन लिया गया। बीजी है, बीजी विकास गुप्ता, उसकी भी हालत ऐसी है, उसकी भी खाना में देखो कैसे मर हिला है, जैसे लगता है सेब सुखड़ा गुप्ता हुआ।
सोडियम को देखो, मेंटेन करना है। मेंटेन क्या कर रखा है, कभी पढ़ाया नहीं है जो मेंटेन कर रखा है। अब तो फिर भी ठीक हो गया, इधर उधर का बाहर का खाने लगे, जितना घर का खाना मिला इतना बिल्कुल एकदम सिंगल चीज, एक घंटा मारो 4 मिनट खा लो। ये सब आप इसे लायक ही नहीं, आप किसी को कुछ कह पाए अपने जीवन में। समझ में आया नहीं? नेक्स्ट आता है इसमें pH calculation of a solution containing pH calculation of a solution containing salt of strong acid plus weak base। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट कौन से हैं? तो जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम साइनाइड, टेम्परेचर के पास बैठो बोलियो सामने आके तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम साइनाइड है ना। और वीक बेस में जितने एमाइन्स होते हैं हमारे, वो भी वीक बेस की तरह काम करते हैं एमाइन्स। तो यहाँ पर RNH3 प्लस Cl माइनस, RNH3 प्लस Cl माइनस, इस तरीके के जितने भी होंगे, RNH3 प्लस नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम, ये सब क्या है? जो टीचर ज्यादा डांटता पीटता है ना बच्चों को, वो एक्चुअली में घर की बड़ा बच्चों को नहीं खाता है, और कुछ नहीं। घर में बीवी ने सुबह सुबह कुछ कह दिया तो क्या करें बेचारा, बीवी तो कुछ कह नहीं सकता। तो हाँ, मैं के बाद गए खाना वाला को घर को तो माने RNH3 प्लस NO3 माइनस, ये हमारे सॉल्ट है ना। अब इन सॉल्ट को कैसे टैकल करना है, ये चीज अपन को देखनी है, सही है। तो ये चीज अब अपन को देखनी है तो कैसे करनी है, पहले देखो कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, तो इसका पेज निकालना है। चलो कंसीडर C मोलर RNH3 प्लस NO3 माइनस, ठीक है। अब ये एक सॉल्ट है, तो C मोलर है, यहाँ पर RNH3 प्लस NO3 माइनस, ये जो है RNH3 प्लस NO3 माइनस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक, सही है। वैसे NH4Cl भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो सेम लॉजिक। क्या नाइट्रेट का कुछ होगा? नाइट्रेट का वाटर में कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका हो जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ये बात हमें पहले से ही पता है। अब जब ये बात हमें पहले से ही पता है तो क्या होगा, कराओ हाइड्रोलिसिस किसकी, RNH3 प्लस की। अब आपने हाइड्रोलिसिस कराई ना इसकी, ध्यान से देखिए ना, इसके हाइड्रोलिक रिएक्शन लिखने में
ध्यान रखिएगा, वाटर इसके साथ ऐड होगा, वाटर ऐड होगा तो H प्लस लेके बाहर निकलेगा तो वो H3O प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा? H3O प्लस। और जो H3O प्लस यहाँ पर बनेगा उसके बाद यहाँ पर बचेगा RNH2, वही हमारी पुरानी अमाइन यहाँ पर प्रकट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये RNH2 हो जाएगा। This reaction will be known as KH of RNH3 plus। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा इसकी वैल्यू होगी KH की, वो KH की वैल्यू किसके बराबर आएगी? जो KH है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? KW upon KB। KB of what? RNH2। RNH2 किसी जमाने में बेस की तरह काम किया होगा, तो यहाँ पर ये RNH3 प्लस प्लस OH माइनस निकालना होगा इसने यहाँ पे। अब ये रिएक्शन जो है ये KB ऑफ RNH2 भी है, ये वाला रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है KH ऑफ RNH2 भी है, ध्यान रखना। सही है। और एक चीज और याद रखना, ये बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो बेस का Kb और कॉन्जुगेट एसिड का Ka अगर डिफाइंड है तो यहाँ पर K डॉट Kb की वैल्यू जो है वो 10 की पावर -14 Kw। ध्यान रखना, ना मालूम करके देखिए। और यही रिएक्शन Ka ऑफ RNH3 प्लस के भी नाम से जानी जाएगी, ये रिएक्शन। यानी कि अगर आप Kb ऑफ RNH2 लें और Ka ऑफ RNH3 लें, यानी इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को अगर ऐड कर देंगे तो K2 के बराबर आ जाएगी। देखो तो फंडा ये है, किसी भी एसिड का Ka और उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb का प्रोडक्ट जो होता है वो Kw के बराबर होता है। या किसी भी बेस का Kb और उसके कॉन्जुगेट एसिड का Ka का प्रोडक्ट जो है वो Kw के बराबर होता है। ये एसिड बेस कंसेप्ट है, पहले से आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं आती। तो ये RNH3 प्लस प्लस H2O is converted into RNH2 plus H3O plus H is equal to Kw upon Kb। अब यहाँ पर आप बोले इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? C। अगर इसकी कंसंट्रेशन C थी तो ये हो गया C into 1 minus H, ये CH और ये भी CH। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Kw upon Kb is equal to, अगर 2 मिनट बैठिए, Kw upon Kb is equal to CH square upon 1 minus H। कल संडे है, कल आया तो 8 बजे 7 बजे आते साहब क्या टेस्ट सुबह 9 बजे ना 6 बजे आ 7 बजे साहब 6 से 8 मॉर्निंग
लॉग इन 6 साढ़े 6 कहाँ लगेगा ठीक है ठीक है छुड़वा देंगे तुमको ठीक है ना राइट फिर आना है कि नहीं आना है नहीं हो टेस्ट में ऐसा क्या मतलब वो उसमें क्या है